नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एग्रीमेंट करने वाले की मृत्यु अब रजिस्ट्री किससे करवाएं। तो देखिए दोस्तों, कई बार यह समस्या लोगों के सामने आती है और इसके कारण लोग काफी परेशान हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम सब कुछ जानकारी समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि एक अ नाम का व्यक्ति है, ठीक है। यह अ नाम का व्यक्ति है और इसके नाम पर यह एक खेत है, ठीक है। अब इस खेत को यह क्या करता है, ब नाम के व्यक्ति को एग्रीमेंट के माध्यम से बेच देता है। क्या करता है, ये ए का जो खेत है, यह ए जो है इस ब नाम के व्यक्ति को एग्रीमेंट के माध्यम से बेच देता है। अब एग्रीमेंट जो होता है, जिसे मान लेते हैं कि 5/9/2024 को एग्रीमेंट होता है। इसमें तारीख लिखी जाती है कि यह ए व्यक्ति जो है ये इस बी व्यक्ति को, ये ए व्यक्ति जो है इस बी व्यक्ति को इस एग्रीमेंट के आधार पर 5/12/2024 को विक्रय पत्र का निष्पादन करवा देगा। क्या करवाएगा कि ये जो एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हुआ है, ये वाला जो एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट के आधार पर ये ए जो है इस बी के नाम पर इस तारीख को इस जमीन के विक्रय पत्र अर्थात रजिस्ट्री का निष्पादन करवा देगा। लेकिन क्या होता है कि ये ए नाम का व्यक्ति जो है इसकी मृत्यु जो है वह 5/11/2024 को ही हो जाती है। क्या होता है, 5/11/2024 को ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब ऐसी स्थिति में यह बी जो है ये बड़ा टेंशन में आ जाता है। इसको क्या हो जाता है, टेंशन हो जाता है कि भैया इस ए ने मेरे नाम पर एग्रीमेंट करवाया था, लेकिन इस ए की तो मृत्यु हो चुकी है इस तारीख को। अब इस एग्रीमेंट के आधार पर मेरे नाम पर रजिस्ट्री कौन करवाएगा। तो देखिए, इसके लिए ऐसी स्थिति में इस बी को बिल्कुल टेंशन लेना बंद कर देना चाहिए और इसको यह सोचना चाहिए कि यह जमीन जो है यह इसने इस एग्रीमेंट के आधार पर खरीदी ही नहीं, बल्कि यह जमीन जो है यह आज भी इस ए की है। क्या सोचना चाहिए, यह इस ए की है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि उसके आगे उसको क्या करना चाहिए, इस ए की है। अब इसको सबसे पहले इस बात की खोज करनी चाहिए कि इस ए के कौन कौन वारिस हैं, इसके वास्तविक वारिस कौन है। अर्थात जब इस ए की मृत्यु के बाद में इस जमीन के कागज में नामांतरण जो होगा वह किस किस लोगों का होगा। तो ऐसी स्थिति में यह बी जो है यह खोज करता है कि इस ए के एक क नाम की पत्नी है, ठीक है। क्या है, क नाम की पत्नी है, एक ख नाम का पुत्र है, ठीक है, और एक ग नाम की पुत्री है, ठीक है। यह खोज करता है कि इसके ये लोग वारिस है। और अगर इस अ नाम के व्यक्ति के इनके अलावा भी अगर कोई वारिस है, जैसे कोई घ नाम की माता है, ठीक है, घ नाम की कोई माता है, या फिर इसके पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है और माता भी नहीं है, तो इसके च नाम के पिता है, ठीक है, च नाम के पिता है किसके, इस अ के। तो ऐसी स्थिति में इस ब को क्या करना चाहिए कि जैसे ही ये वाली तारीख आती है, कौन सी, ये वाली तारीख आती है ना, इस तारीख के बाद में, लेकिन 3 साल के अंदर। कब, इस तारीख के बाद में लेकिन 3 साल के अंदर, इस तारीख से 5/12/2024 से 3 साल के भीतर इस बी को एक लीगल नोटिस जो है इस अ के वारिसों को देना चाहिए। अ के वारिसों से मतलब कि जो भी इस अ के जो वारिस है उनको नोटिस देना चाहिए कि जैसे मान लिया जाए कि पत्नी को अगर नोटिस देता है तो उसमें लिखना चाहिए कि आपके पति ने मेरे पक्ष में इस तारीख को एक एग्रीमेंट किया था और उस एग्रीमेंट के माध्यम से मुझे यह जमीन जो है यह बेची थी और उसमें इस तारीख को विक्रय पत्र का निष्पादन करवाने का कहा था, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है और आप जो है उनके वारिस हैं, इसलिए आप इतनी इतनी तारीख को उपस्थित होकर, कहां पर, उपपंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे पक्ष में इस एग्रीमेंट के आधार पर विक्रय पत्र का निष्पादन करवाएं, ठीक है। इस प्रकार का नोटिस पत्नी को दिया जा सकता है। अगर पत्नी के अलावा और भी वारिस है तो उनको भी इसी प्रकार का नोटिस दिया जा सकता है। लेकिन अगर पत्नी है, पुत्र पुत्री है और माता है तो पहले इन लोगों को नोटिस दिया जाएगा। अगर पत्नी है, पुत्र पुत्री है और माता पिता नहीं है तो केवल इन 3 लोगों को नोटिस दिया जाएगा।
अगर पत्नी नहीं है, पुत्र पुत्री नहीं है और माता है तो केवल माता को दिया जाएगा, और पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, माता नहीं है तो केवल पिता को नोटिस दिया जाएगा कि आपके पुत्र ने मेरे पक्ष में इस जमीन के संबंध में उसका सर्वे नंबर लिखना है, उसका गांव का नाम लिखना है, कौन से गांव में है, ठीक है, कितनी जमीन के एग्रीमेंट का निष्पादन जो है इस अ ने इस ब के नाम पर करवाया था वह भी आपको लिखना है, कि इस तारीख को एक एग्रीमेंट करवाया था, उस एग्रीमेंट में इस तारीख का करार था कि इस तारीख को वह विक्रय पत्र का निष्पादन करवाएगा, लेकिन उनकी मृत्यु इस तारीख को हो चुकी है, इसलिए आप उनके उत्तराधिकारी होने के नाते उस एग्रीमेंट के आधार पर मेरे पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन करवाएं, ठीक है। अब जो तारीख आपने उस नोटिस में दी है, ठीक है, जो तारीख आपने उस नोटिस में दी है, जैसे मान लेते हैं कि आपने जो तारीख दी है कि 25/12/2024, ठीक है, तो 25/12/2024 को आप 25/12/2024 की आपने उसमें तारीख लिखी है, उस तारीख को आपको भी उपपंजीयक कार्यालय में अर्थात सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित होना है, और उपस्थित होकर आपको उपस्थिति की वहां से रसीद लेना है, वहां पर एक आवेदन देना है कि मेरे पक्ष में ऐसा ऐसा एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट के आधार पर इस व्यक्ति को मैंने नोटिस दिया है और उन लोगों के द्वारा मेरे पक्ष में आज दिनांक को विक्रय पत्र का निष्पादन करवाया जाना है, इसके लिए मैं उपस्थित हूं, उनसे मेरे पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन करवाया जाए, ठीक है। अगर वे लोग जो है उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि उन लोगों के खिलाफ उस एग्रीमेंट के आधार पर सिविल न्यायालय में, कहां पर, सिविल न्यायालय में, सिविल न्यायालय में अनुबंध पूर्ति का, है ना, अनुबंध पूर्ति का दावा इस अ के वारिसों के विरुद्ध, जैसा कि मैंने पहले बताया जो भी लोग वारिस है उन लोगों के विरुद्ध आप अनुबंध पूर्ति का दावा लगा सकते हैं, और अनुबंध पूर्ति का दावा अगर आप सिद्ध कर देते हैं कि हाँ वास्तव में इस व्यक्ति ने इस बी के नाम पर, इस ब के नाम पर ऐसा अनुबंध पत्र जो है इस तारीख को निष्पादित किया था, लेकिन उस व्यक्ति की जो है मृत्यु इस तारीख को हो चुकी है, उस अनुबंध अनुसार इस तारीख को विक्रय पत्र का निष्पादन करवाया जाना था, लेकिन उसकी मृत्यु होने के कारण जो वारिस है उनको नोटिस दिया गया, उनके द्वारा जो है विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं करवाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो है ये बी जो है ये इस अनुबंध के आधार पर इस जमीन का विक्रय पत्र का निष्पादन अपने पक्ष में इन वारिसों से करवाने का अधिकारी है। इस प्रकार का अगर न्यायालय में साबित हो जाता है तो फिर न्यायालय के माध्यम से उन लोगों को जो वारिस है उनको निर्देशित किया जाएगा, उनके खिलाफ आदेश या डिक्री पारित, आदेश और डिक्री पारित की जाएगी कि आप लोग जो है इस ब के नाम पर इस भूमि का विक्रय पत्र का निष्पादन करवाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से विक्रय पत्र का निष्पादन जो है कोई भी व्यक्ति जो है अगर एग्रीमेंट के माध्यम से किसी जमीन को खरीदता है और एग्रीमेंट करने वाले की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में वारिसों से विक्रय पत्र का निष्पादन इस प्रकार से करवा सकते हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।